मेरी तरफ से नमस्कार और सलाम। आज 1 अगस्त 2025 है। आज शाम के वक्त जो आपको गन्ना प्रपत्र हम लोग से पहले जमा कर रहे थे बीएलओ के पास, वो सब गन्ना प्रपत्र जमा करने का टाइम ख़त्म हो गया और उस हिसाब से जो नया प्रकाशन जो पोर्टल ओपन होना था आज के डेट में, वो आज प्रकाशित हो गया है। और इसमें बहुत सारे इसमें नाम है और जिसके नाम इसमें है, मतलब है कि जो प्रकाशित हुआ है और हमने अपने वार्ड नंबर 14 के जितने भी जो जनता के पास है, मैंने वहाँ तक पहुँचाया है। इसको PDF बना करके मैंने भेजा है और हर जनता से एक दूसरे से मिल करके, हमारे वार्ड नंबर 14 के सभी जनता एक दूसरे से मिल करके शेयर करके और वोटर लिस्ट उनको देखा खजूरबाड़ी का, क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 14 में हाजीगंज बूथ एक अलग है, खजूरबाड़ी बूथ अलग है, क्योंकि वार्ड नंबर 14 में दो भाग में दो तरह के यानी कि बूथ है, हाजीगंज भी है और खजूरबाड़ी भी है। मैंने हाजीगंज और खजूरबाड़ी दोनों का वोटर लिस्ट मैंने ग्रुप में डाल दिया है। आप उनको जाके देख सकते हैं और उसमें अपना नाम खोज सकते हैं, नाम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मृत हो गए, जो मर गए हैं, उनका नाम छटा है। और बाई संजोग कि किसी का नाम अगर हो सकता है किसी का नहीं चढ़ा है या किसी का छट गया है या किसी का नाम में कुछ गलती या कुछ प्रिंट हो चुका है, तो उसमें सरकार ने 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। और इसमें आप अपने BLO से संपर्क करके उसका फॉर्म फिलअप करके उसको आप देख करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और मैंने इसमें जो आपको SIR का 2025 का जो इसमें प्रॉपर जो आपको लेटर निकला है, मैंने उसमें ग्रुप में डाल भी दिया है। उस लेटर में पढ़ सकते हैं किस किस चरण में क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ सकता है, उस डॉक्यूमेंट का आप देख सकते हैं। और अभी सबसे बड़ा मेन ऐसा वक्त है क्योंकि चुनाव से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे आदमी को ये शक है कि अगर नाम मेरा छट जाएगा वोटर लिस्ट में तो मैं नाम जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बहुत सारे घबराए हुए कि मेरा नाम ना छटे। अभी मैंने बहुत सारे ऐसे पब्लिक का मैंने नाम चेक किया तो पता चला गया कि इस बूथ में नहीं है, तो किसी और बूथ में दिया गया उनका नाम। और अभी मैंने एक और भी इपिक नंबर से खोजा। इपिक नंबर अब आपको मिलना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहूँगा कि अपना सीरियल नंबर से चेक करें अगर आपका जो बूथ है, क्योंकि बूथ नंबर आपको भी चेंज हुआ है। जैसे पहले 26, 27, 28 था, अब हो गया आपको 28, 29, 30। बूथ में भी नंबर में भी कुछ चेंजिंग किया गया है, क्योंकि अभी जो प्रारूप जो निकला है बूथ नंबर का थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, और प्लस क्रमांक संख्या जो है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। और अभी मैंने जो एनालिसिस किया वोटर लिस्ट का, जो अभी मैंने देखा है, जो मैं स्टडी किया हूँ, तो उससे मैं यही कहूँगा कि वोटर लिस्ट प्रकाशन होने की वजह से और कोई घबराए नहीं, और प्लस जो भी आदमी है अस्थिर होकर सबसे पहले कि अपने आप को एकदम अस्थिर होकर उस वोटर लिस्ट को स्टडी करिए, एक एक नाम देखिए, पहले किसका नाम है, अपने नाम देखिए, अपना परिजन का नाम देखिए, अपने रिश्तेदार का नाम देखिए, अपने आस पड़ोस का नाम देखिए, और सबका एक दूसरे से कोऑपरेट करिए, एक दूसरे का हेल्प करिए, क्योंकि ये वोटर लिस्ट क्योंकि अभी PDF में है और इसमें एक दूसरे का हेल्प करना है। अगर नाम छूट गया है तो उसको BLO से लग करके BLO के पास जा करके उसका नाम को एंट्री करवाना है। अगर नाम में कुछ गड़बड़ है तो उसको नाम को तो सुधार करके उसका भी एक फॉर्मेट है BLO के पास, उसको सुधार करके उसको देना है। क्योंकि अभी ऐसा वक्त है कि हम सभी वार्ड पार्षदों को हेल्प करना है अपनी जनता के वार्डों के जनता का, क्योंकि वार्ड की जनता तो बहुत परेशान है। बहुत सारे अशिक्षित भी है जिसकी वजह से पढ़े लिखे नहीं, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा मेरा नाम आया कि नहीं आया। क्योंकि इसमें जो इपिक नंबर था, TFS नंबर या GYQ और आपको BR/22/29 वाला जो था, क्योंकि BR22 वाला तो समझिए वो आपको NBC दिखा रहा था, मतलब वो रिजेक्ट ही दिखा रहा था। और कभी कभी इसमें GYQ वाला भी इपिक नंबर भी आपको थोड़ा सा रिजेक्ट दिखाया, लेकिन TFS नंबर से परफेक्ट तौर पे उसको शो किया है और उसका वो जमा हुआ है। प्राय बहुत तो हमारे जो चेक किया है मैंने अपने ऐप में, तो बहुत सारा ऐसा नहीं कि जो है जिन्होंने अपना प्रारूप जमा किया सक्सेस को आपको चुनाव एक सक्सेस दिखाया है।
अभी जो चुनाव आयोग जो भेज रहे हैं मैसेज, कि उससे मैसेज में ये दे रहे हैं कि अगर आप अपने एपिक नंबर को चेक करके देखना चाहते हैं, सेम उसी प्रोसेस पे जाके चेक करके आप देखेंगे तो उसमें अब यही आ रहा है कि आपका एक 2025 के इसका चुनाव इसमें लिस्ट में आपका नाम आ चुका है और अपना दस्तावेज के लिए अपना BLO से मिले। अभी भी कहा जा रहा है कि दस्तावेज से मिले, तो मैं आपको ये कह दूंगा कि 2003 का जब मैंने वोटर लिस्ट आपके ग्रुप में डाला है, उस वोटर लिस्ट में जो भी आपके अगर फैमिली में अगर माँ या पिताजी का नाम अगर उसमें आता है तो आप अपने साथ उसको संलग्न करें, अपने साथ उसको लगाए, अपने BLO को दे कि मेरे माँ बाबूजी का नाम है 2003 में, आप इसको लगाए मेरे वोटर लिस्ट में। तो इस तरह का प्रारूप है। और भी जैसा जानकारी मैं कल BLO साहब से मिलूँगा, मिल करके मैं और भी क्या ऐसा कुछ जानकारी मुझे मिलता है तो मैं अपने इस यूट्यूब के जरिए मैं उनको बताऊंगा आप लोग को क्या वो आगे का गाइडलाइंस है। क्योंकि आज से 1 तारीख है, 1 अगस्त से ये प्रारूप चालू हुआ है, तो उम्मीद है क्या कि 1-2 दिन में सब चीज़ खुलासा हो जाएगा कि कौन कौन डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, किस हिसाब से अब हम लोग का नाम जुड़ेगा, किस हिसाब से हम लोग का आगे का प्रक्रिया होगा। तो कल मैं BLO साहब से मिल करके उनसे जानकारी लेता हूँ और मैं जानकारी ले करके फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। बस मैं एक ही गुजारिश करूँगा हमारे 2800 वार्ड के नगर परिषद के जोगबनी के 2800 वार्ड के वार्ड पार्षद लोग से, और हमारे जितने भी जो एजुकेटेड पढ़े हुए लड़के लोग हैं, एजुकेशन लड़के लोग जो पढ़े लिखे हैं, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इस वोटर लिस्ट जो वोटर लिस्ट आपको है, या आप एक ऐप्स है, उस ऐप में जा करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक लिंक है मेरे पास, उस लिंक के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको 4848 हमारा विधानसभा क्षेत्र विधानसभा का नंबर है 48 फर्जन विधानसभा का नंबर, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपकी टोटल फर्जन विधानसभा के जितने भी है, जोगबनी, फारबिसगंज, आरामपुर, आपको जहाँ जहाँ ढोल बज जाए, इससे जितने भी आते हैं सबका आपका इसका वोटर लिस्ट, इसका लिस्ट आपको डाला हुआ है, बूथ के हिसाब से वोटर लिस्ट डाला हुआ है। फिलहाल हम ये कहेंगे कि एक दूसरे का हेल्प करिए, और अगर किसी को इस तरीके से कोई अगर वोटर लिस्ट का ज़रूरत है या किसी और कहीं का ज़रूरत है तो कृपया मुझे मेरे नंबर जो आपको इसमें दिया उस पर आप बात करके आप उसको वोटर लिस्ट आपको हम प्रिंट करके उसको आपको या PDF बना के आपको दे सकते हैं। चलिए मैं कल BLO सबसे मिलता हूँ, उनसे और जानकारी लेता हूँ और वो क्या कहते हैं, आगे का क्या प्रोसेस है, उसकी जानकारी लेकर मैं आपकी जनता से मैं शेयर करूँगा। और कृपया अभी वोटर लिस्ट को देखिए, स्थिर से देख करके अपना नाम को उसमें सेलेक्ट करिए। आगे उसमें क्या दस्तावेज़ देना होगा BLO साहब से मैं पूछ करके मैं आपको कल फिर बताऊँगा, क्योंकि हर दिन एक नया गाइडलाइंस आ रहा है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा सोच समझ के प्लस जानकारी लेकर हम लोग आगे बढ़ना है। चलिए मैं इसी बात पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कृपया अपने आसपास पे भी ध्यान रखिए, उन लोग हेल्प करके उनको वोटर लिस्ट को देखिए, उनको भी बताइए कि आपका नाम आ गया है, ताकि वो भी इत्मीनान रहे, ताकि उनको भी कोई टेंशन ना। बहुत ऐसे गरीब है, बहुत ऐसे पढ़े लिखे आदमी नहीं है जो बहुत परेशान है, उनको भी बताइए कि भैया आपका भी एक तरह से अभी एक है मदद करने का समय है, उनको मदद करें कि भैया आपका भी नाम आ गया, आप टेंशन ना ले, आपका भी वोटर लिस्ट में नाम आ गया, ताकि उनको संतुष्टि हो। चलिए मैं इसी बात पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जनता को से नमस्ते, सलाम, गुड नाइट।